बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवैसी केयर सेंटर की तरफों मैं सारे दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज शुगर पे बात करूँगा और किस तरह से शुगर होती है और उसका क्या मुस्तकिल इलाज है। शुगर मैदे में जो आप जो ग़िज़ा खाते हैं उसकी वजह से बाज़ औक़ात हो जाती है, क्योंकि मैदा एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ बनाई है। शुगर की दो अक़साम पाई जाती हैं, एक होती है टाइप 1 जिसको कहते हैं और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो 20 साल की उम्र से कम लोगों में पाया जाता है जो और टाइप 2 जो है वो 30, 35, 40 साल के दौरान हो सकती है। टाइप 1 में क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की कम हो जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा जो टाइप 2 है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की ज़्यादा होती है और वो कंट्रोल जल्दी हो जाता है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया है कि हमने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ये नायाब जड़ी बूटियाँ जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं उससे हमने ये अद्वियात तैयार की हैं और अल्लाह ताला इसमें शफा भी देता है, क्योंकि हमारा वैसे भी अवैसी कराने से तल्लक है। तो अल्लाह ताला दवा के साथ दुआ भी हम देते हैं, अल्लाह ताला शफा देता है। दोस्तों, इंसुलिन है क्या? इंसुलिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री है लबलबा जिसे कहते हैं, पेंक्रियाज जो होता है अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। तो वो एक प्रोड्यूस करता है एक चीज़ को और वो होती है इंसुलिन। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन पैदा करते हैं। इंसुलिन का काम है कि आपके खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर के लेवल को तवाज़ुन पे रखना, ना ऊपर जाने देना और ना ही कम होने देना। आप जितनी ग़िज़ा खाएंगे ज़्यादा कदम है इसमें बराबर पाई जाती है ग्लूकोज। आप चीनी खाते हैं तो वो आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपके खून में जो है वो हल होकर ग्लूकोज बना देती है और जो रोटी होती है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के दरमियान जो है वो ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन मिकदार इनकी बराबर होती है। अब जो जितना ज़्यादा खाना खाएगा तो उसके हिसाब से ही उसके जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। दूसरी तरफ वो जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत वो अपना डिफेंस के हिसाब से गोलियां खा रहा है, कोई इंसुलिन लगा रहा है कि हमारी जो इंसुलिन है वो ऊपर से दी जाए ताकि हमारा जिस्म जो है वो शुगर लेवल ऊपर ना जा सके। तो जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो ग्लूकोज की मिकदार आपके खून में ज़्यादा बनेगी, तो वो जो डिफेंस के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका डिफेंस नहीं कर सकेंगी, फिर उसके लिए उनका भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी ज़िंदगी का रोग है और ये इसी सिलसिले से जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि बीटा सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं और उनका इलाज कोई नहीं है, आप सिर्फ जो है अद्वियात ही खाएँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बनाया है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ मुर्दा नहीं रह सकती। ये अल्लाह ताला ने एक लॉजिक बनाकर इंसान को यहाँ पर भेजा है। कोई भी ऐसी मुर्दा चीज़ है जो इंसान के जिस्म में नहीं रह सकती। बीटा सेल डेड नहीं होते, ये सुन्न हो जाते हैं, अनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते। तो हमारी जो दवाई है इससे हम बीटा सेल को एक्टिव करते हैं और वही लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और वो आपके खून में जो शुगर का लेवल है उसको अपने लेवल पे ले आता है। उसके से आप जो है वो सेहतमंद हो जाते हैं। टाइप 1
जो है उसका कोर्स तकरीबन 2-2.5 महीने का है, और जो टाइप 2 है उसका कोर्स 1 माह का है। और इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकिल इलाज है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। हमें जो है वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप बराह रास्त आकर मिल भी सकते हैं, यहाँ पर मशवरा भी कर सकते हैं। बेशक आप ना ख़रीदें दवाई, लेकिन आप मशवरा कर सकते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से ये तरियाके शुगर है, ये नाश्ते के टाइम पे खानी है 2 से 2.5 ग्राम, और ये है सफ़ूफ़ शुगर, ये आपने रात के खाने के बाद 2 ग्राम जो है वो खाना है। ये हम जो डेडलाइन है वो देते तो हैं 30 दिन की, लेकिन और इसके साथ जो है मैदे को ठीक रखने के लिए, क्योंकि शुगर के आदमी का जो मैदा होता है वो कंफ्यूज होता है दूसरी अद्वियात खा खा के, तो उसके लिए हम जो है वो अक्सीर मैदा के नाम पे ये सफ़ूफ़ देते हैं, ये ग्रीन कलर का। ये रात के खाने के बाद आधी चम्मच आप खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला इससे शफा देता है, और बहुत से लोग जो है वो हमें मुबारकबादें देते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन सा सिलसिला लोगों ने बनाया हुआ है। ये हमारा मुआशरा इस तरह से है कि आप जो भी चीज़ छोड़ दें तो, और ज़्यादा मिकदार में छोड़ दें तो लोग उस पर जो है यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से ये डॉक्टरों वगैरह ने ये सिलसिला चलाया हुआ है कि ये बीटा सेल जो है वो डेड हो जाते हैं और वो एक्टिव नहीं हो सकते, डेड हुई मरी हुई चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं हो सकती। तो ये आपको सारी ज़िंदगी का रोग है और इसी में ही आप मुब्तला रहेंगे। इस तरह के शुगर और सफ़ूफ़ शुगर की एक और भी खसूसियत है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि शुगर के होने की वजह से क़ुव्वत बा बहुत जो है वो ना होने के बराबर हो जाती है। इसके खाने से अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी क़ुव्वत बा भी ठीक होगी, असाबी कमज़ोरी भी ठीक होगी, बल्कि इस तरह का कोई रोग जो इस शुगर की वजह से आपको है वो नहीं रहेगा आपके जिस्म में। ये 1 हफ़्ता मुसलसल खाने से आपकी क़ुव्वत बा इंतहाई तौर पे अरूज पे चली जाती है, चाहे आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, 60 साल में हैं, 40 साल में हैं, 25-30 साल में हैं। और ये बहुत से लोगों ने हमारे जो मकतब से जो मंगवाई है, और वो बाहर के ममालिक में जैसे यूके हुआ, बहरीन वगैरह, वहाँ पर भी ये लोगों ने मंगवाई है, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि सभी लोगों ने ही इस से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक बदगुमानी का सिलसिला है, और लोग जो हैं वो यकीन उन्हें बहुत कम आता है, क्योंकि इंटरनेट पे से ये सिलसिले चले हुए हैं। हमारा ये 3 पुश्तों से सिलसिला है, और मुस्तनद यहाँ पर हमारे साथ हकीम फ़ारूक अहमद अब्बासी साहब होते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से वो फ़ारिगुल असनाद हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। और अहमद हसन अवैसी साहब जो हैं तिबिया गौसिया कॉलेज दीपालपुर, वहाँ से फ़ारिगुल असनाद, वो भी हमारे साथ होते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारा 3 पुश्तों से ये निज़ाम चल रहा है, 3 पुश्तों से हम हिकमत कर रहे हैं, और अल्लाह का एहसान है कि हमने कभी भी कहीं से हमें शिकायत जो है वो नहीं महसूस हुई। ये एक लाइलाज मर्ज़ है लोगों की नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में इसका इलाज है और मुस्तकिल इलाज है। आप इसको ट्राई करें और इंशाअल्लाह ताला इससे आप शफा याब होंगे। दवा भी लें और दुआ भी लें साथ साथ। और इसके बाद ये बता रहे हैं सर कि ये फिर दोबारा रिपीट करना होता है सामने पूरे? नहीं, ये एक ही दफ़ा जो है वो आपने खाना है। जो टाइप 2 के लोग हैं वो एक ही दफ़ा इसको खाएंगे, और उसके बाद आपको शुगर की कोई किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 माह या 1 माह का वैसे तो 21 दिनों में आपका जो वो बीटा सेल है वो एक्टिव हो जाएंगे,
लेकिन 9 दिन हम इसलिए देते हैं कि इसके बाद वो आपके जिस्म में नहीं होगा। एक तो ये, और दूसरा हम ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो दवाई देते हैं, वो हमारे पास क्योंकि हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो ये हम तकरीबन 1.5 हफ्ते में जो है वो दवाई बनाते हैं। तकरीबन 100-150 आदमी की बनती है और वो बहुत मुश्किल से जो है वो हम पूरी कर पाते हैं। ये 7 कैप्सूल हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो आपको हाई ब्लड प्रेशर, या आपके मैदे की वजह से हो हाई ब्लड प्रेशर, या आपके दिमागी तनाव की वजह से हो, ये तीनों किस्मों में ही ये 7 कैप्सूल हम देते हैं। 2 मुसलसल खाने होते हैं 24-24 घंटे के वक्फे से। पानी ताज़े के साथ ले सकते हैं, किसी भी ड्रिंक के साथ आप ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो। और शुगर वालों की जो ब्लड प्रेशर होती है वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है, ये डॉक्टरों के बस की भी बात नहीं है। तो अल्लाह के फजल से उन्होंने भी खाया है तो ये उनकी भी कंट्रोल और बल्कि ना होने के बराबर है। और फिर उसके जिस्म में ये मर्ज़ ब्लड प्रेशर की नहीं रहती। इसके साथ ये एक्सरे मैदा भी हम देते हैं, ये हम फ्री देते हैं, किसी किस्म का इसका कोई प्राइस नहीं है। और हमें लोग ये एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉल नहीं करते, या हम इंटरनेट पे बैठ के जो है बैठे हैं तो इसलिए हमें लोग कॉल नहीं करते। वो कॉल करते हैं कि एक आदमी ने खाई है, वो सेहतयाब हुआ है, उसने अपने दोस्तों को जो उसके करीब इस मर्ज़ में मुब्तला है, शुगर में है, ब्लड प्रेशर में है, तो उन्होंने नंबर उन्हें दिया और फिर वो हमें कॉल करके जो वो कहते हैं कि हमें दवाई चाहिए। तो अल्लाह के फजल से ये सिलसिला चला आ रहा है। और इसमें किसी भी आप उलझन में या झिझक में ना रहें कि ये क्या सिलसिला है या कुछ है। तो हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि मरीज़ों का जो है बहुत सा सिलसिला है जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आप सब से इजाज़त चाहता हूँ अवैसी केयर सेंटर की तरफ से। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर।